कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट, एमपीटेट और यूपीटेट से संबंधित चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? नंबर 1 निरंतरता का सिद्धांत, नंबर 2 एकीकरण का सिद्धांत, नंबर 3 अंतःक्रिया का सिद्धांत, नंबर 4 अंतः संबंध का सिद्धांत। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता क्या होती है? जिसे निरंतरता मीन्स लगातार। विकास जो आपका होता है वो लगातार होता रहता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? नंबर 1 प्रौढ़ावस्था, नंबर 2 पूर्व बाल्यावस्था, नंबर 3 बाल्यावस्था, नंबर 4 किशोरावस्था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने ही मतलब उम्र के मित्रों को अपना सक्रिय सदस्य में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 18 साल का है या 19 साल का, तो वो भी अपने हम उम्र को ही अपना मित्र बनाते हैं और उसी में वो सक्रिय रहते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि आज यहाँ पे चलना है, तो वहाँ पे सक्रिय सदस्य होने के नाते वो वहाँ पर उनको मिलते हैं। ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नंबर 1 दूसरों के साथ झगड़ना, नंबर 2 अभिव्यक्ति में नवीनता, नंबर 3 जिज्ञासा, नंबर 4 सृजनात्मक विचार। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट, दूसरों के साथ झगड़ना। क्योंकि जो बच्चा दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा उसको प्रतिभाशाली होने का कोई संकेत है ही नहीं। नंबर दूसरा ऑप्शन क्या है? अभिव्यक्ति में नवीनता। जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं वो लगातार अपने अभिव्यक्ति में मतलब अपने व्यक्तित्व में नवीन चीज़ों का उत्थान करते रहते हैं, मतलब नवीन चीज़ खोजते रहते हैं। जिज्ञासु, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं ये जिज्ञासु भी होते हैं, और प्रतिभाशाली बच्चे ही क्रिएटिव थाट उत्पन्न करते हैं, मतलब सृजनात्मक विचार प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर ही उत्पन्न होता है। इसीलिए दूसरों के साथ जो बच्चे झगड़ते हैं वो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्या है? वंशानुक्रम व वातावरण में पाई जाती है। नंबर 1 पारस्परिक निर्भरता, नंबर 2 पारस्परिक अधीनता, नंबर 3 पारस्परिक अनिवार्यता, नंबर 4 पारस्परिक नज़दीकियाँ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पारस्परिक निर्भरता। चूँकि वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम जो होता है वो आपके वातावरण पे डिपेंड होता है, और वातावरण जो आपका होता है वो वंशानुक्रम पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए वंशानुक्रम में ये होता है कि बच्चा अपने माता पिता और दादा दादी के जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब बच्चों में मिलते रहते हैं। और वातावरण में क्या होता है कि वातावरण में जैसे मान लीजिए बच्चा का कैसा वातावरण है, पढ़ने लिखने का वातावरण है तो पढ़े लिखेगा, और अगर कुछ दूसरा वातावरण जैसे बिजनेस का वातावरण है तो वो बिजनेस करेगा। जैसे मान लीजिए बच्चा पढ़ने लिखने जैसे वंशानुक्रम में बहुत अच्छे घराने में जन्म लिया उसने, और पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन अगर उसका वातावरण चेंज होता है, मान लीजिए कहीं अलग जगह पे चला जाता है और वहाँ पे माहौल दूसरा है, जैसे मान लीजिए वहाँ बिजनेस का माहौल, अदर चीज़ का माहौल है, तो बच्चा उस माहौल में धीरे धीरे ढल जाता है और वो धीरे धीरे अपने वातावरण में उसके चेंज हो जाता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पारस्परिक निर्भरता, यानी कि फर्स्ट। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है सामाजिकरण है। नंबर 1 सामाजिक अधिगम प्रक्रिया, नंबर 2 सामाजिक उत्थान प्रक्रिया, नंबर 2 सामाजिक न्याय की प्रक्रिया, नंबर 4 सामाजिक संतुलन की प्रक्रिया। तो सामाजिकरण मीन्स होता है जो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया। मतलब जो भी हम समाज से सीखते हैं वही हमारा क्या है? सामाजिकरण है। ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या है? सतत मूल्यांकन का अर्थ है। नंबर 1 दैनिक अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित मूल्यांकन करना, आवश्यकता और उनकी क्षमताओं को जानना, अचानक निरीक्षण द्वारा उनकी कमियों को जानना और बालक की कमियों को दूर करना। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, दैनिक अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित मूल्यांकन करना। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सर्वप्रथम पहले दिन विद्यालय जाता है, तो वो जिससे उसके मान लीजिए अभिभावक हैं, तो वो जब विद्यालय से अपने घर पे आता है तो उसके कापी किताब और बैग को चेक करते हैं कि उसको विद्यालय में क्या पढ़ाया गया। तो ये हो जाता है दैनिक अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित मूल्यांकन। और दैनिक अधिगम मीन्स दिन प्रतिदिन जो बच्चा वहाँ पे सीखता है, उसके दौरान जब वो अपने घर पे आता है तो अभिभावक
अभिभावक उसका जो चेक करते हैं, कॉपी या बैग चेक करते हैं, तो उसमें उससे पूछते हैं, तो ये हो गया आपका नियमित मूल्यांकन होगा उसी के साथ। तो सतत और मूल्यांकन का अर्थ है दैनिक अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित मूल्यांकन करना। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। जीवन का प्रारंभ कब से होता है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से या जन्म से? तो जीवन का प्रारंभ जो आपका होता है वो गर्भावस्था से ही होता है। ये आपका क्वेश्चन यूपी टेट 2019 में पूछा गया है। ठीक है, 2019 में पूछा गया। ये जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये आपके एमपी टेट, सी टेट या किसी भी टेट में, अन्य राज्यों के टेट में आपके हमेशा पूछे जाते हैं, और हो सकता है इस बार भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जीवन का प्रारंभ कब से होता है? गर्भावस्था से ही जीवन का प्रारंभ आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। विकास की प्रक्रिया चलती है, नंबर 1 आजीवन, नंबर 2 किशोरावस्था तक, नंबर 3 अनिश्चित काल तक, नंबर 4 प्रौढ़ावस्था तक। तो जो विकास की प्रक्रिया आपकी चलती है वो चलती है आपकी आजीवन चलती है। ठीक, चूँकि विकास में प्रौढ़ावस्था में भी मनुष्य सीखता है, बाल्यावस्था में भी बालक सीखता है, किशोरावस्था में भी बालक सीखता है, और शैशवावस्था में भी बालक सीखता है। तो इसका मतलब होता है विकास की प्रक्रिया जो होती है वो आजीवन मतलब जीवन पर्यंत धीरे 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 चलती रहती है, और व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे विकास और वृद्धि से आपका कम से कम 2 से 4 नंबर पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी विकास के बारे में बताया हूँ, और इस वाले वीडियो में भी उससे क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? किशोर स्वयं किस भाषा का विकास करते हैं? नंबर 1 गुप्त भाषा, नंबर 2 मातृभाषा, नंबर 3 स्थानीय भाषा, नंबर 4 हिंदी भाषा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा गुप्त भाषा। चूँकि किशोर जो होते हैं वो गुप्त भाषा का विकास करते हैं, मतलब अपने अंतर मन में ही वो अपने आप से स्वयं बातचीत करते हैं और गुप्त भाषा का विकास करते हैं। मातृभाषा में क्या होता है? मातृभाषा में शिशु अपने परिवार से या अपने जो पास पड़ोस से सीखता है वो होता है मातृभाषा। स्थानीय भाषा क्या होती है? जो उसके गाँव और शहरों में बोली जाती है, ये होती है स्थानीय भाषा। और हिंदी भाषा तो आप सभी लोग समझते हैं कि हिंदी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। भारत में भी बोली जाती है, यूपी में, एमपी में, सब जगह बोली जाती है, और अन्य देश में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। तो किशोर स्वयं किस भाषा का विकास करते हैं? वो है गुप्त भाषा का विकास करते हैं। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है? वास्तविकता से संबंधित होता है। नंबर 1 कल्पना, नंबर 2 निर्णय, नंबर 3 सामान्य समस्या, नंबर 4 चिंतन। तो इसमें आपका हो जाएगा चिंतन। क्योंकि कल्पना आप करेंगे तो वास्तविकता से नहीं जुड़ पाएंगे। कल्पना मान लीजिए कीजिए, आप बहुत कल्पना कीजिए तो वास्तविकता से तुरंत वो परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो कल्पना जो होता है वो वास्तविकता से तुरंत संबंधित नहीं हो पाता है। ठीक, निर्णय मान लीजिए आज आप लोग सी टेट या एम पी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो निर्णय ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप निर्णय ले लीजिए कि 120 नंबर हम लेकर आएंगे, लेकिन निर्णय तुरंत तो एग्जाम होगा नहीं कि तुरंत आप निर्णय लिए तुरंत एग्जाम होगा, तुरंत आप 120 पा गए, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। इसलिए निर्णय भी संबंधित वास्तविकता से नहीं होगा। समस्या, मान लीजिए कोई बालक को मैथ नहीं समझ में आता, किसी को बाल विकास नहीं समझ में आता, किसी को पर्यावरण समझ में नहीं आता है, तो यह भी एक समस्या हो गई। तो समस्या का भी जो है वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। और चिंतन है, तो चिंतन मान लीजिए आप बाल विकास पढ़ रहे हैं और बाल विकास के किसी भी टॉपिक पे आप जैसे मान लीजिए चिंतन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अगर चिंतन करेंगे तो आप धीरे धीरे वास्तविकता से जुड़ते चले जाएंगे। ठीक, चलिए अब मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आप लोगों को 10 टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बाल विकास का क्वेश्चन लाया हूं वो आप लोगों के पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों से भी कहें कि वो भी शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।